किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या फिर किसी भी भाव का बोध हो, उसे क्या कहा जाता है? संज्ञा कहा जाता है। ठीक है। अब आता है कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो संज्ञा के जो भेद होते हैं वो कितने भेद होते हैं? आपके 3 भेद होते हैं। इसके मतलब कोई पूछ दे कि इसके प्रकार कितने होते हैं, तो आप बताइएगा कि इसके 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो पहला है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा है आपका जातिवाचक संज्ञा। तीसरा है आपका भाववाचक संज्ञा। ठीक है। अगर आपसे एग्जाम में पूछ दे कि जो संज्ञा है वो कितने प्रकार का होता है, तो आप बताइएगा कि 3 प्रकार का होता है। ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछ दे कि संज्ञा के, देखिए अगर आपसे एग्जाम में पूछ दे कि संज्ञा के भेद प्रकार मुख्यतः या फिर मुख्य दे कि मूलतः कितने भेद होते हैं। यदि आपसे एग्जाम में ऐसे पूछ दे कि संज्ञा के भेद प्रकार मुख्यतः, मुख्य या फिर मूलतः कितने भेद होते हैं या फिर कितने प्रकार होते हैं, तो आप बताइएगा कि इसके जो भेद होते हैं, चाहे मुख्यतः, स्थान, ये जो भी है वो कितने होते हैं, तो आप बताइएगा कि 3 होते हैं। ठीक है। अगर आपसे एग्जाम में पूछ दे कि संज्ञा के कुल कितने भेद होते हैं या फिर कुल कितने प्रकार होते हैं, ठीक है, कुल कितने भेद होते हैं, कुल कितने प्रकार होते हैं, यानी कि आपको अगर कुल लगाकर पूछ देगा या फिर कहेगा कि टोटल कितने प्रकार होते हैं, तो आप बताइएगा कि 5 होते हैं। अगर आपसे एग्जाम में पूछ देगा कुल लगाकर, तो आप बताइएगा कि 5 होते हैं। और अगर आपके एग्जाम में कुल लगाकर नहीं पूछता है, तो अगर ऐसे पूछ देगा भेद प्रकार मुख्यतः, मुख्य या मूलतः, तो आप बताइएगा कि वह 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है। तो अब आइए बताते हैं कि यह कुल भेद कैसे 5 हो जा रहे हैं। जो ये जातिवाचक संज्ञा है ना, वो कितने प्रकार में बदल जाता है? 2 प्रकारों में बदल जाता है। कौन कौन से? तो आपका पहला है आपका द्रव्यवाचक संज्ञा और दूसरा है आपका क्या? समूहवाचक संज्ञा। ठीक है। अब आता है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा में आपका होता क्या है, यानी कि आपको कैसे पहचानेंगे कि यह संज्ञा है। यह क्या है? संज्ञा है। तो देखिए, आप कहीं पर भी संज्ञा देखिएगा, यानी कि संज्ञा को पहचानने का ट्रिक मतलब कैसे पहचानेंगे कि यह संज्ञा ही है, फिक्स है कि यह संज्ञा है। तो आप दुनिया में जितने भी नाम, वस्तु, स्थान या फिर कोई भी चीज देख लीजिएगा, कोई भी नाम, जैसे में ताजमहल भी एक नाम है ना, तो यह भी क्या हो? संज्ञा के अंतर्गत आएगा। जिसमें पृथ्वी क्या है? वो भी संज्ञा के अंतर्गत आएगा। यानी कि पृथ्वी पर जितने भी वस्तु, स्थान या फिर कोई नाम है, वो सभी किस में आएंगे? संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। जैसे में कैटरीना कैफ, सलमान खान, गांधी जी, राहुल गांधी, महात्मा गांधी, ये सब कितने हैं? ये सब किस में आएंगे? आपके एक संज्ञा में आएंगे। ठीक है। अब आता है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब हम इसके प्रकारों के बारे में बताते हैं, वो भी ट्रिक से। व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा को कैसे पहचानेंगे कि यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है? तो आप देखिए इसका ट्रिक, व्यक्तिवाचक संज्ञा को पहचानने का ट्रिक, या आप कभी भी किसी वस्तु को
या किसी नाम को या फिर किसी व्यक्ति को, यानी कि आप कहीं पर भी घूम फिर के किसी नाम या वस्तु यानी कि फिक्स पे आ जाए, यानी कि वह फिक्स रहेगा, फिक्स एकदम रहेगा, ठीक है, मतलब कि वह एकदम निश्चित ही रहेगा कि वह यही है। यदि आप घूम फिर कर किसी भी शब्द पर आ गए तो वह किस पर आएगा, आपका व्यक्तिवाचक में आएगा, ठीक है, ठीक है। अब आता है कि इसका एग्जाम्पल देख लीजिए कि कैसे यह आएगा, यानी कि आप घूम फिर कर किसी भी एकदम फिक्स नाम या स्थान या फिर कोई शहर या फिर कोई देश एकदम फिक्स पे आ जाए घूम फिर कर, तो वह किस में आएगा, आपका व्यक्तिवाचक में आएगा। कैसे आएगा, तो देखिए, जैसे में राम आम खाता है, राम क्या करता है, आम खाता है। तो देखिए यहाँ पर राम क्या है, एकदम फिक्स है, यानी कि एकदम निश्चित है, यानी कि राम क्या है, एक व्यक्ति है, वो भी एकदम निश्चित है कि यानी यह क्या है, एक राम ही है। तो यह किस में आएगा, आपका व्यक्तिवाचक में आएगा। अब दूसरा आपका ट्रिक यह है, जैसे में दिल्ली अच्छा शहर है, यानी कि दिल्ली क्या है, आपका एक अच्छा शहर है। तो ये दिल्ली क्या है, एकदम फिक्स है ना, कि आप दिल्ली के नाम से ही पता कर लेंगे कि दिल्ली कौन, जो अपनी यह भारत देश में स्थित है, उसे ही क्या कहा जाता था, दिल्ली। यानी कि दिल्ली एकदम फिक्स है कि आप घूम फिर कर कहाँ पे आ गए, एक फिक्स नाम पर आ गए ना, कि आप इससे कोई ना कोई मतलब समझ गए कि हाँ दिल्ली कौन, वही, ठीक है। तो यह क्या है, आपका व्यक्तिवाचक में आएगा। अब आता है कि जातिवाचक, जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक में क्या है कि आप, इसका ट्रिक था कि आप फिक्स था कि हम घूम फिर कर वहीं पर आ गए, यानी कि एकदम फिक्स नाम स्थान शहर देश मतलब एकदम फिक्स पर आ जाते थे। लेकिन यहाँ पर आपका ट्रिक यह कहता है कि यहाँ पर क्या कहता है आपका ट्रिक कि यह क्या आएगा, यह एकदम फिक्स नहीं होगा, यानी कि शब्द तो रहेगा लेकिन यह क्या आएगा, अनिश्चित में रहेगा, यानी कि इसका क्या होगा, आपका निश्चित नहीं रहेगा, यानी कि निश्चित नहीं रहेगा, आप घूम फिर कर किसी भी अर्थ तक नहीं पहुंच पाएंगे, यानी कि इसमें अर्थ न होना पाया जाएगा, अर्थ न होना, यानी कि आप घूम फिर कर क्या करेंगे, किसी भी अर्थ में नहीं पहुंच पाएंगे। तो यह क्या होगा, आपका जातिवाचक के अंतर्गत आएगा। कैसे, तो देखिए नदी, पहला है आपका नदी, यानी कि नदी से कोई नाम याद आया, नहीं आया, यानी कि नदी क्या, कोई भी नदी हो सकती है। यदि आपको, अगर आप फिक्स नदी के बारे में बताएंगे तो वह क्या होगा, व्यक्तिवाचक। अगर आप किसी फिक्स के बारे में नहीं बताते हैं तो वह क्या आएगा, आपका जातिवाचक में आएगा, यानी कि नदी, नदी तो कोई भी नहीं हो सकता है, जैसे में गंगा नदी, यमुना नदी, गोदावरी नदी, ये सब क्या होगा, नदी, यह तो आपको फिक्स बता देगा ना, तो वो क्या होगा, आपका जातिवाचक में आएगा। अगर फिक्स ना व्यक्तिवाचक में आएगा, अगर फिक्स नहीं रहेगा तो किस में आएगा, आपका जातिवाचक में आएगा। जैसे में अब देखिए लड़का, लड़का, लड़के सब क्या होते हैं, बहुत ही कुरफाती होते हैं, लड़के सब क्या होते हैं, बहुत ही शरारती होते हैं, कुरफाती होते हैं, लड़कों बहुत शरारती होते हैं, मतलब ऐसे करके क्या किया जाता है, नाम दिया जाता है लड़कों पर, यानी कि लड़का कौन है ये फिक्स नहीं है। लड़का में अगर किसी भी अगर नाम का बोध हो जाए, जैसे में राम लड़का अच्छा नहीं है, ये कि राम दे दिया उसके बाद लड़का दे दिया, यानी कि फिक्स है कि राम है, तो राम है तो इस व्यक्तिवाचक में आ जाता है। अगर फिक्स नहीं है तो आपका जातिवाचक में आएगा, ठीक है। आपका पर्वत, यानी कि पर्वत भी हो गया, पहाड़ हो गया, कोई देश हो गया, यानी कि वह देश अच्छा नहीं है, यानी कि कौन सा देश यह पता नहीं है, यानी कि फिक्स नहीं है कि कौन सा देश के बारे में बता रहा है, वह किस में आएगा, आपका जातिवाचक में आएगा, ठीक है। यानी कि आप अगर फिक्स तक पहुंच गए, यानी कि निश्चित किसी नाम स्थान वस्तु, यानी कि फिक्स में एकदम पहुंच गए व्यक्तिवाचक, और किसी फिक्स पर नहीं पहुंचे तो वह होगा आपका जातिवाचक, ठीक है। अब आता है आपका इसके भेद, भेद में क्या था, पहला आपका द्रव्यवाचक,
द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक में तो क्या, द्रव्य से ही पता चल रहा है कि यहाँ पर क्या होगा, किसी न किसी द्रव्य का बोध होगा। द्रव्य का अर्थ होता है आपका द्रव्य। देखिए द्रव्य का अर्थ क्या होता है, पदार्थ। द्रव्य का अर्थ होता है पदार्थ, यानी कि आपको द्रव्यवाचक में किसी न किसी क्या किया जाएगा, पदार्थ का बोध किया जाएगा। यहाँ द्रव्य से पता चल जाए कि क्या यह एक पदार्थ का बोध कराएगा, यानी कि इसमें कोई ना कोई पदार्थ का क्या होगा, इसमें भेद छुपा रहेगा। ठीक है, तो यह आपका हो जाएगा द्रव्यवाचक। इसमें क्या आएगा, तो देखिए इसमें आ जाएगा दही, मक्खन, तेल, यानी कि कुछ भी, कोई भी द्रव्य, यह किस में आएगा, द्रव्यवाचक में आएगा। अब आता है आपका समूहवाचक। अब आता है आपका समूहवाचक। समूहवाचक को एक और नाम से जाना जाता है, समूहवाचक को एक और नाम से जाना जाता है, उसका नाम है आपका समुदायवाचक। समुदायवाचक संज्ञा, समुदायवाचक संज्ञा। ठीक है, समूहवाचक और समुदायवाचक को भी किसी एक ही नाम से जाना जाता है। अगर आपसे पेपर में पूछ देगा समुदायवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि इसको ही क्या किया जाता है, समूहवाचक के नाम से जाना जाता है। तो देखिए समूह और एक समुदाय, यह इसी नाम से पता चल रहा है कि क्या इसमें किसी न किसी टोली मंडली ये ऐसे टाइप का बोध होगा, यानी कि समूह में आदमी रहेंगे या फिर समूह में कोई चीज रहेगा, उसे ही समूहवाचक कहते हैं। यानी कि एक आदमी से वह समूहवाचक नहीं होगा। ठीक है, एक आदमी से समूहवाचक नहीं होगा, वह किस में होगा, 4-5 आदमी रहेंगे, 6-7 आदमी रहेंगे, तो वह किस में आएगा, आपका समूहवाचक में आएगा। जैसे में आपका आ जाएगा आर्मी, यानी कि आर्मी क्या है, आर्मी में एक आदमी आर्मी होते हैं नहीं, कितने आर्मी होते हैं, बहुत सारे आर्मी होते हैं। ठीक है, अब दूसरा है आपका सेना, तीसरा है आपका पुलिस, पंचायत में तो क्या, किसी भी पंचायत, या मतलब क्या है, पंचायत में क्या होते हैं, बहुत सारे आदमी होते हैं। अब आता है आपका परिवार में क्या होते हैं, परिवार एक से नहीं ना बनता है, परिवार कितनों से बनता है, बहुतों से मिलकर क्या होता है, बनता है। तो यह भी क्या है, आपका एक समूहवाचक के अंतर्गत आएगा। अब आता है आपका लास्ट टॉपिक, वो भी है आपका भाववाचक। भाववाचक किसे कहते हैं, तो देखिए भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा सबसे कठिन टॉपिक माना जाता है संज्ञा के अंदर। ठीक है, वाचक जो होता है ना, अधिकांश प्रश्नों ना भाववाचक से ही माने जाते हैं। तो देखिए कैसे, भाववाचक यानी कि आपको नाम से ही पता चल गया कि इसमें क्या होगा, भाव होगा। भाव कैसा भी हो सकता है, गुस्सा वाला हो सकता है, प्यार वाला हो सकता है, नफरत वाला हो सकता है, घृणा वाला हो सकता है। यानी कि भाव क्या होते हैं, भाव अनेकों प्रकार के होते रहते हैं। ठीक है, जैसे में आप भाववाचक संज्ञा उसे कहा जाता है कि जिसमें क्या हो, हम केवल महसूस कर सकें, उसे देख ना पाए, उसे भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। बस उसे क्या किया जाए, महसूस किया जाए, यानी कि उसे महसूस किया जाए। पहला ट्रिक आपका महसूस करना। ठीक है, पहला महसूस करना क्या होता है, इसमें भाववाचक होता है, यानी कि जिसे हम महसूस करें, छू ना सके, उसे क्या कहा जाता था, भाववाचक संज्ञा कहा जाता था। जैसे में बुढ़ापा, देखिए देखिए में बुढ़ापा हो रहा है, यानी महसूस होता है कि हम बूढ़ हो रहे हैं, हम ये जवान हो रहे हैं, हम या फिर बच्चे से बड़े हो रहे हैं, मतलब ये बस दिखता है, इसका क्या होता है, महसूस नहीं किया जाता है। ठीक है, अब आता है कि देखिए उदास, हंसना, यानी कि देखिए इसे कोई हंसता है तो हम बस क्या, मतलब हम हंस रहे हैं, तो क्या आपको दिख रहा है, नहीं, बस महसूस कर रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, हंस रहे हैं। और उदास, कोई आदमी उदास होता है तो बस उसी को मालूम होता है कि हाँ हम उदास हैं।
आपको या फिर किसी और आदमी को क्या हो, वो पता नहीं होता है कि वह आदमी उदास है। ठीक है, जैसे में बचपन, बचपन भी क्या है, एक भाववाचक के अंतर्गत आता है, यानी कि ऐसी सारी वस्तुएं जिसे हम क्या करें, बस महसूस करें, उसे महसूस करें और देख ना पाए, उसे क्या कहा जाता है, भाववाचक के कहा जाता है। ठीक है, आपका अब दूसरा आपका टिक यह आता है कि बॉडी है, बॉडी को हम देख सकते हैं, मतलब बॉडी के अंदर जितने भी आंतरिक अंग हैं वह सभी क्या होते हैं, आंतरिक, आंतरिक अंग। वो आंतरिक अंग वो किस में आता है, आपका भाववाचक संज्ञा में नहीं आता है, भाववाचक संज्ञा में नहीं आता है। आपके शरीर के जितने भी आंतरिक अंग है वो किस में आएंगे, आंतरिक अंग वो किस में आते हैं, भाववाचक संज्ञा में नहीं आते हैं। यानी कि आंतरिक अंग को क्या करें हम, क्या करें, उसे चीर फाड़ कर क्या करेंगे, देख सकते हैं ना, तो अभी तो वो उसे देख सकते हैं, यानी कि महसूस नहीं कर सकते, तो किसी भाववाचक में नहीं आएगा। यानी कि आपको दे देगा कि किडनी, किडनी क्या है, तो आप बताइएगा कि यह एक भाववाचक संज्ञा नहीं है। ठीक है, अभी भी आपको ये जातिवाचक संज्ञा से दे देता है भाववाचक में बदलिए, सर्वनाम से दे देता है भाववाचक में बदलिए, विशेषण से दे देता है भाववाचक में बदलिए, क्रिया से दे देता है आपका भाववाचक में बदलिए। तो आप कैसे पहचानेंगे कि यह कैसे भाववाचक में बदल रहे हैं सब, तो देखिए आप किसी भी वर्ड के लास्ट में, वर्ड के अंत में, यानी कि शब्द के अंत में, अंत में, अंत में कोई भी प्रत्यय देख लीजिएगा, कोई भी प्रत्यय, प्रत्यय में कोई भी प्रत्यय हो सकता है। अगर आप प्रत्यय का वीडियो नहीं देखे हैं तो आप चैनल में जाकर आप इस प्रत्यय के वीडियो को देख सकते हैं, वो भी ट्रिक के साथ बताया गया है उसमें। तो देखिए अब प्रत्यय होता क्या है, प्रत्यय यानी कि शब्द प्रत्यय अगर लास्ट में ता दिख जाए, तो दिख जाए, ता दिख जाए, तो दिख जाए, मतलब कि ऐसे करके क्या करें, आपको प्रत्यय क्या देखने को मिलते हैं, यह सब क्या होंगे, आपका भाववाचक के अंतर्गत आएंगे। यानी कि आपको शब्द के लास्ट में कोई भी प्रत्यय देख लीजिएगा ना, तो आप बता दीजिएगा कि क्या यह एक भाववाचक संज्ञा है।